जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम शुरू होने में 1-2 दिन बचे हैं, इसलिए अब आपके पास थ्योरी पढ़ने जितना समय नहीं है। इसलिए आज से हम दिल्ली पुलिस के लिए मैराथन क्लासेस शुरू करेंगे और ये मैराथन क्लासें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की होगी, जिसमें आज की हमारी पहली क्लास है साइंस की, जिसमें साइंस के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को मैं एक एक करके यहाँ पे लेकर आया हूँ। यानी कि पिछले जितने भी पेपर हुए हैं अब तक, एसएससी के देख लो चाहे दिल्ली पुलिस के देख लो, जितने भी उनमें साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं सब में से मैं साइंस के प्रश्न छाट छाट कर यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसमें लगभग 100 से भी ज्यादा साइंस के प्रश्न है, तो उन प्रश्नों को आज हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो ये क्लास आपको पूरी देखनी है। इस क्लास को देखने के बाद अगर आप एग्जाम दोगे ना, तो उसमें आपको ये मान लो साइंस के आपके हर पारे में साइंस के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर 10% साइंस के पूछे जाते हैं तो उसमें से आपको 5% तो इस क्लास में से देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको ये क्लास पूरी देखनी है ताकि आपको एग्जाम देने के बाद पछतावा न करना पड़े। इसलिए इस क्लास को आप पूरा देखिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्टेपीज। ओके, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। मैं सारे जो ऑप्शन है वो नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें आपका समय बर्बाद होता है और अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं सीधा प्रश्न पढ़ूंगा और जो उसका आंसर है वो बोल दूंगा। ओके, और बिल्कुल इजी तरीके से इस क्लास को हम याद करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी कि जो प्रकाश वर्ष है यह किसकी इकाई है, यह आपको बताना है। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूरी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? यानी कि यहां पर यह पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर के अंदर जो हृदय धड़कता है वह एक बार धड़कने में कितना समय लेता है, यह पूछा जा रहा है यहाँ पे। न कि यह पूछा जा रहा है कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यह तो सभी को पता है, लेकिन यह क्वेश्चन काफी टिपिकल पूछा गया है कि एक बार जो मनुष्य का शरीर का हृदय है, यह हृदय एक बार धड़कने में कितना समय लेता है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, 0.8 सेकेंड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ज्योति फ्लक्स का जो ल्यूमेन है यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ओके, आगे चलते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सत्य फल परिवर्धित होता है, यह आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अंडाशय से। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है यह कब लागू की गई थी, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, 1971। आगे चलते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? यानी कि जो तारपीन का तेल है यह किससे प्राप्त होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चीड़ से। जो तारपीन का तेल है यह चीड़ से प्राप्त होता है। ओके, आगे चलते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम इनमें से किसमें पाए जाते हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, टेरिडोफाइट्स में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं, यह आपको बताना है कि किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु वह बीज नग्न रूप के पौधों में लगे रहते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, जिम्नोस्पर्म। ओके, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिटमस प्राप्त होता है, यानी कि इनमें से लिटमस किससे प्राप्त होता है? ओके, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन से। ओके, इस क्वेश्चन को फिर से देख लो, लिटमस किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से, शैवाल से, कवक से या लाइकेन से? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। ओके, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है?
यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है इसमें मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है ये आपको बताना है। ओके, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वह ऑक्सीजन जल से आती है। ओके, आगे चलते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है, यानी कि जो पौधे हैं उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है आपको बताना है। पत्ती में होती है या जड़ में होती है, तना में होती है या पूरे पौधे में ही होती है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरे पौधे में। ओके, जो पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है यह पूरे पौधे के अंदर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, गन्ने से, यानी कि जो तना काट है यह आमतौर पर किसके प्रवर्धन से प्रयोग किया जाता है, तो यह गन्ने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, यानी कि आपको ये बताना है कि जो मनुष्य के शरीर में है पैर की हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है या संतरी होती है या ठोस होती है या कीलक होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सरंध्री। ओके, ये इसका राइट आंसर है। ओके, आपको याद हो रहे होंगे अच्छे से। इन प्रश्नों को आप देख लो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इनमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेंगे। अगर साइंस के अगर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये समझ लो, चाहे कोई सा एग्जाम हो, एसएससी हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, कोई सा एग्जाम हो जिसमें साइंस आती है, तो इनमें से 100% क्वेश्चन आएंगे आपके। क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब में से इन प्रश्नों को इकट्ठा किया है एक एक करके, यानी कि जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से इन प्रश्नों को मैं काफी दिनों से नोट्स बना रहा था और उसमें से उतारे मैंने एक क्वेश्चन और फिर यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में, किसमें पाई जाती है आपको बताना है। यहाँ पे जो टांग है ये देसी भाषा का शब्द है हमारा, यानी कि पैर में। ओके, तो इसमें बताऊं मैं, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टांग में। ओके, आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कैसा भी दे सकता है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, यानी कि इनमें से किसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके फिर की जाती है। सोयाबीन की, सोरगम की, प्याज की या मक्का की, आपको बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी, प्याज। ओके, इसकी खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, यानी कि इसकी पौध लगाई जाती है। ओके, प्रतिरोपण से मतलब है कि पौध लगाई जाती है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नारियल का खाने योग्य भाग होता है, यानी कि इनमें से नारियल का कौन सा भाग ऐसा है जो खाने योग्य होता है। भ्रूणपोष होता है या पूर्ण बीज होता है या बीजावरण होता है या फलवृत्ति होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूणपोष। ओके, ये इसका खाने योग्य भाग होता है, किसका, नारियल का। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुगंधित पुष्पों में परागकण किसके द्वारा होता है, यानी कि जो सुगंधित पुष्प है इसमें परागकण किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। कीट का, पक्षी का या जल के द्वारा या वायु के द्वारा, किसके द्वारा होता है आपको ये बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीट के द्वारा। ओके, परागकण किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें से कौन आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड या ये सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें सूर्य का जो प्रकाश है वो भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, यानी कि वह यंत्र कौन सा है जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है। आगे देखते हैं। ऑप्शन है हमारा पोटोमीटर, ऑटोमीटर,
ऑक्जेनोमीटर या रेस्पिरोमीटर। ओके, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, रेप्सिरोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सॉरी रेप्सिरोमीटर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है आपका ऑक्जेनोमीटर। ओके, तो ये ऑक्जेनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, यानी जो एनीमोमीटर है इससे किसका मापन किया जाता है, ये आपको बताना है। पानी के बहाव की गति का, पवन वेग का, प्रकाश की तीव्रता का, या पानी की गहराई का। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पवन वेग का। जो एनीमोमीटर है इससे पवन वेग का मापन किया जाता है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से ऐसा यूनिट में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी जो ऐसा यूनिट है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है, गलत बताना है इसमें से। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, दाऊ का डाइन नहीं है, बल का न्यूटन है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, और कार्य का जूल है, यानी कि सही यूनिट कौन सी नहीं है, तो ये नहीं है दाब की। ओके, आगे चलते हैं, अब जल्दी जल्दी देखेंगे इन प्रश्नों को, क्योंकि वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को जितना कम समय में बना पाऊँ उतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हम इन प्रश्नों को जल्दी जल्दी करेंगे ताकि उससे ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और आपका समय बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हवाओं में ऊर्जा होती है, तो हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। ओके, हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है, यानी जो दाल है ये किसका एक अच्छा स्रोत होता है, तो ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है दालें। जो दाल है इन्हें खाने से हमें अच्छा प्रोटीन मिलता है। ओके, आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिटमस किससे प्राप्त होता है, यानी कि लिटमस है यह किससे प्राप्त होता है, तो यह हमें होता है लाइकेन से। ओके, जो लिटमस है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, यानी कि वर्णन किसका होता है इसमें ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कवकों के संवर्धन का। ओके, ये हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसका सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, तो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है सबसे पहले किया था वो हार्वे ने। ओके, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, यानी कि इसमें इनमें से किसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो, आपको सिर्फ क्वेश्चन का अर्थ आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सीधा सिर्फ ये चीज समझो इसमें कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आप ऑटोमेटिक दे दोगे, यानी कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर पूछे, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है। ओके, एक बार में समझ में नहीं आए तो आपको प्रश्न 2 बार में पढ़ना है, तो आपको आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28वें में बी। ओके, सोयाबीन, यानी कि सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है, सोयाबीन में। ओके, आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक कर देती है। ओके, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मटर। मटर से मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर हो जाती है। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेस मेकर का संबंध किससे है, काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ये समझ लो, स्टार लगा लो कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न अभी तक बहुत से एग्जामों में बहुत सी बार पूछा गया है। ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि पेस मेकर का संबंध किससे है, पेस मेकर कहाँ काम में लिया जाता है, पेस मेकर को क्यों लगाते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आपका अगर हम शॉर्ट शब्द में इसका आंसर दे तो इसका संबंध हृदय से है। आपको पता है कि पेस मेकर का संबंध किससे है, हृदय से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट में हृदय स्पंदन होता है, यानी जो स्वस्थ मनुष्य है इसमें प्रति मिनट में हृदय स्पंदन होता है, जो हृदय का स्पंदन है यह कितनी बार होता है प्रति मिनट में, यह आपको बताना है। 50 बार, 72 बार, 80 बार, 95 बार। तो आपको इसका राइट आंसर देना है।
तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। ओके, 50 तो काफी कम रह जाएगा और 95 सबसे ज्यादा रह जाएगा। तो आपको पता है कि दो ही ऑप्शन आएंगी, तो इसमें से आपको ये तो वैसे तो सभी को पता होता है कि 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। यानी कि अगर आप स्पंदन नहीं समझो तो आप ये समझ लेना कि कितनी बार धड़कता है। पर्सन को अच्छे से पढ़ो, आपको ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? यानी जो चाय का पौधा है इसका वानस्पतिक नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है थियासाइनेसिस। ओके, ये इसका वानस्पतिक नाम है चाय के पौधे का। ऑप्शन नंबर 20 में राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर पौधा क्या है, ये आपको बताना है। तो मटर पौधा क्या है, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है कि मटर पौधा क्या है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा साग। ओके, क्या है मटर पौधा? साग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है जिसके द्वारा संश्लेषित होती है, यानी कि उसके द्वारा क्या संश्लेषित होती है, ये आपको बताना है कि क्या संश्लेषित होती है उसके द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंधित राइबोसोम्स द्वारा। ओके, किसके द्वारा संश्लेषित होती है? बंधित राइबोसोम द्वारा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? यानी जो पौधे हैं इसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, त्वचा के द्वारा, जाइलम के द्वारा, केसिका के द्वारा। यानी कि फलों में जो जल का परिवहन है ये किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम के द्वारा। जो फल है इसमें जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, जो हाइड्रोफोबिया रोग है यह किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से, जीवाणु से, यीस्ट से, प्रोटोजोआ से। ओके, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु से। यानी कि जो हाइड्रोफोबिया रोग है यह विषाणु जनित रोग है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक हॉर्स पावर होता है, जो एक हॉर्स पावर है यह कितना होता है? 676 वाट, 764 वाट, 746 वाट या 646 वाट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट। ओके, आगे चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। यानी कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि जो रक्त है इसका शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी में। जो रक्त है इसका शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? किडनी में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठोस कण को मापने की इकाई है, जो ठोस कण है उनको मापने की इकाई क्या है? यहाँ पे प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई है, ये टाइपिंग में। यहाँ पे ठोस कण है, ठोस कण को मापने की इकाई क्या है? ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठोस कण है ये। ओके, तो ठोस कण को मापने की इकाई क्या है? रेडियन, ज्योति तीव्रता, स्टेरेडियन या फर्मी। ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला है, एजोला क्या है ये आपको बताना है। एक जलीय फल, कवक, शैवाल या लाइकेन। यानी कि जो एजोला है वह क्या है? तो एजोला क्या है? जलीय फल एक। ओके, आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यह आपको बताना है कि इनमें से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूरिया को, एजोला को, खोई को या क्लास्ट्रीडियम को। यह आपको बताना है कि इनमें से किसे उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा एजोला को। जो एजोला है इसे उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। आम तो आप सभी ने खाए होंगे कि जो आम है इसका वानस्पतिक नाम क्या है? अब आपको ये बताना है। आपने बहुत से आम खाए हैं, अब इसका नाम भी बताओ। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर बी। ओके, मेंजीफेरा इंडिका, यह आम का वानस्पतिक नाम है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका। अब तो आपने आम ही खाए होंगे, आज इसका वानस्पतिक नाम भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दलहन पौधे संबंधित है, जो दलहन पौधे हैं यह किससे संबंधित है? यह आपको बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेग्यूमिनोसी। ओके, जो दलहन पौधे हैं ये किससे संबंधित है? लेग्यूमिनोसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है?
काफी अच्छा प्रश्न है कि मनुष्य की जो खोपड़ी है इसमें कितनी अस्थियां होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। मनुष्य की खोपड़ी है इसमें 8 अस्थियां होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? काफी अच्छा प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेपलेसिया। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेरा रोग किस फसल से संबंधित है? जो खेरा रोग है यह किस फसल से संबंधित है, आपको ही बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दान से संबंधित है। जो खेरा रोग है यह है दान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेरा रोग किसके कारण होता है? अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो खेरा रोग है यह किसके कारण होता है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता की कमी के कारण खेरा रोग हो जाता है। ओके, खेरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जड़ें विकसित होती है, जो जड़ें हैं यह कहाँ विकसित होती है? तने से, पत्ती से, प्रांकुर से या मूलांकुर से? काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। आप सभी मुझे पता है तना दोगे आंसर, जो कि गलत है। यानी कि जो जड़ विकसित होती है यह मूलांकुर से विकसित होती है जड़ें। यानी कि छोटे छोटे प्रश्न है जो आपको आते हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि आप तना आंसर आप तना ऑप्शन में देखोगे और आप ये कर दोगे, जो कि गलत है। जो जड़ें हैं ये कहाँ से विकसित होती है? मूलांकुर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गाजर है, गाजर क्या है ये आपको बताना है। पुष्प, तना, जड़, इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता है कि गाजर क्या है? जड़, जो जमीन के अंदर पाई जाती है, तो उसके हम जड़ खाते हैं, न कि गाजर के पत्ते खाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? ये आपको बताना है कि जो आम है इसका वानस्पतिक नाम क्या है। सॉरी, ये प्रश्न रिपीट हो गया, इस प्रश्न को हमने पहले भी कर लिया, तो इसमें बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन है यह किसके द्वारा होता है? जड़ों से, सभी वायवीय भागों से, तनों से, पत्तियों से? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, सभी वायवीय भागों से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाष्पोत्सर्जन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? ओके, जो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है वह कौन सा है, यह आपको बताना है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटोमीटर। जो वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है यह पोटोमीटर है। पोटोमीटर से वाष्पोत्सर्जन मापते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है, यह आपको बताना है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं, आपको ये बताना है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, फलों से। ओके, अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, आपको ये बताना है। ओके, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल रात में, केवल दिन में, दिन और रात में, दिन में अथवा रात में? आपको बताना है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, केवल दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? जो श्वसन मापन यंत्र है वह क्या कहलाता है? ऑटोमीटर, रेस्पिरोमीटर, पोटोमीटर या हाइग्रोमीटर? यानी कि श्वसन किससे मापते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरोमीटर। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? तो इस समय हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रिटिकम वुल्गेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, यह आपको बताना है। इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नींबू विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ओके, यानी कि अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो आप नींबू खाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चावल का दाना क्या है? यानी कि जो चावल का दाना है यह क्या है? एक बीज है, एक बीजीय फल है, फल है, इनमें से कौन सा है चावल का दाना? इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, एक बीज। चावल का दाना एक बीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जो लाल सागर है इसका रंग लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस की उपस्थिति के कारण, लाइकेन की उपस्थिति के कारण, शैवाल की उपस्थिति के कारण या जीवाणु की उपस्थिति के कारण? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल की उपस्थिति के कारण। तो लाल सागर है इसका लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिलीबग किस फल से संबंधित है? जो मिलीबग है यह किस फल से संबंधित है? मूंगफली, सरसों, गन्ना, ज्वार। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरसों से। जो मिलीबग है यह सरसों से संबंधित है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है, यानी कि इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने गेहूं के रस्ट रोग पर कार्य किया था, यह आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसी मेहता। केसी मेहता ने रस्ट रोग पर कार्य किया था। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजोला को। ओके, एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा अच्छे से कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। ओके, यानी कि सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जो मानव हृदय है यह कितने कोष्ठक होते हैं, इसमें यह आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता है कि मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? जो नाड़ी दर है यह कहां से मापी जाती है, आपको ये बताना है। धमनी से, तंत्रिका से, त्वचा से या सिरा से? तो नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सिरा से, ओ धमनी से। ओके, नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? धमनी से। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? यानी कि जो कौन सा हार्मोन ऐसा है जिससे फल पकते हैं? ओके, इथिलीन, ऑक्सीन या जिब्रेलिन या ये सभी किससे फल पकते हैं? किससे फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। जिसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथिलीन। इथिलीन से फलों को पकाया जाता है। ओके, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि जो पौधे की लंबाई बढ़ती है उसके लिए कौन सी चीज आवश्यक नहीं है? नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम या फास्फोरस? इनमें से कौन सी चीज आवश्यक नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम आवश्यक नहीं है। ओके, यहाँ पे नहीं पूछा है इसलिए सोडियम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एक सत्य फल परिवर्धित होता है, यानी कि इनमें से कौन सा एक सत्य फल परिवर्धित होता है, ये आपको बताना है। ये पर्सन फिर से रिपीट हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से। आपने पढ़ा होगा शुरुआत में, मैंने ये पल शुरुआत में लगभग 4-5 प्रश्नों के बाद में ये प्रश्न आ गया था, लेकिन ये फिर से रिपीट हो गया है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा है? अंडाशय से। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? यानी कि इनमें से कौन एक स्वपोषी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। शैवाल एक स्वपोषी होता है। ओके, आगे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? यानी जो न्यूटन का पहला नियम है उसे क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? समय का नियम, ऊर्जा का नियम, जड़त्व का नियम या आघूर्ण का नियम? इनमें से जो न्यूटन का पहला नियम है इसे क्या कहते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। आगे चलते हैं। टिक्का रोग किसमें होता है? ज्वार, गन्ना, चावल या मूंगफली? इनमें से किसमें टिक्का रोग होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली में। जो टिक्का रोग है वह मूंगफली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, यानी जो गोबर है इस पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जल्दी जल्दी देखेंगे प्रश्नों को। क्रोपोलिक्स। ओके, यानी कि जो गोबर पर उगने वाले कवक है उन्हें क्रोपोलिक्स कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? यानी कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकस। ओके, साइकस में फल होता है लेकिन बीज नहीं होता। ओ सॉरी, साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखो, गाजर, गाजर भूमि के नीचे पाई जाती है, आलू भी भूमि के नीचे पाया जाता है और मूंगफली भी भूमि के नीचे पाया जाता है। तो आप इसका राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है, क्योंकि आलू क्या है? आलू एक
सब्जियों में आती है, और गाजर भी सब्जियों में आ जाती है, लेकिन मूंगफली सब्जियों में नहीं आती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलते हैं अब हम। गाजर है एक पुष्प, तना, जड़, इनमें से कोई नहीं। यानी कि गाजर क्या है, जड़ है, पुष्प है या तना है, इनमें से क्या है गाजर। गाजर को आपको बताना है, तो गाजर एक जड़ है। ओके, यानी कि क्या खाते हैं हम, गाजर की जड़ी तो खाते हैं नीचे से। ओके, तो गाजर क्या है, गाजर एक जड़ है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की प्रमुख धान्य फसल है, यानी कि इनमें से भारत की सबसे प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, इनमें से भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस वानस्पतिक खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। ओके, यानी कि कौन सा वानस्पतिक खाद्य है जिसमें सबसे अधिकतम प्रोटीन होता है। अरहर, सोयाबीन, मटर, चना, इनमें से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ये हमने पहले देखा था, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। मटर एक ऐसी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वर्गीकरण की आधारित इकाई है, यानी कि जो वर्गीकरण है इसकी आधारित इकाई क्या है आपको बताना है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, स्पीसीज। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर ये सभी आएंगे, क्योंकि फली भी खाई जाती है, बीजाणु खाए जाते हैं और गुद्देदार पुष्पासन भी खाए जाते हैं। आगे चलते हैं हम, जल्दी जल्दी करेंगे अब हम इन प्रश्नों को, ताकि क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो। मुझे पता है आप सभी बोर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बीज किससे विकसित होता है। जो बीज है यह किससे विकसित होता है। अंडाशय से, बीजांडों से, परागकोशों से, या इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजांडों से। बीज किससे विकसित होते हैं, बीजांडों से। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आलू। नेक्स्ट प्रश्न अब हमारा, आलू किस कुल से संबंधित इकाई है। यानी कि जो आलू है यह किस कुल से संबंधित इकाई है। कंपोजिटी से, ग्रेमिनी से, सोलेनेसी से, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोलेनेसी से। आलू किस कुल से संबंधित है, सोलेनेसी से। आलू का कौन सा कुल है, सोलेनेसी, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। यानी कि जो दालचीनी है यह पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। पुष्प से, जड़ से, छाल से, पत्तियों से। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छाल से। दालचीनी है यह पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। अब इनमें से आपको उसका नाम बताना है वैज्ञानिक का, कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। ओके, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, एडवर्ड जेनर ने। जो चेचक बीमारी है इसके लिए टीके का विकास किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। यानी जो दूध है यह दही के रूप में किस कारण से जमता है। तो इसमें आपको राइट आंसर देना है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, लैक्टोबेसिल। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, लैक्टोबेसिल्स, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो कार्पन। ओके, जापान में लोग इंडो कार्पन को लाइकेन के रूप में खाते हैं, सब्जी के रूप में खाते हैं इंडो कार्पन लाइकेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है। जो मिर्गी है इसकी औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, परमेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है। जो चाय का पौधा है इसका वानस्पतिक नाम क्या है, यह आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थियासाइनेंसिस। ओके, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, थियासाइनेंसिस। ओके, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मटर पौधा क्या है। यानी जो मटर पौधा है यह क्या है, पुष्प, शाक, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। मटर का पौधा क्या है आपको ये बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने पहले बताया था कि मटर का पौधा क्या है, शाक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। जो तारपीन का तेल है यह किससे प्राप्त हो रहा है।
ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, फिर से रिपीट हो रहे हैं प्रश्न, तो फिर भी इसका आंसर देख लो आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, चिड़ से। जो तारपीन का तेल है ये किससे प्राप्त होता है? चिड़ से। आगे चलते हैं। लौंग होता है एक शुष्क पुष्पकली का बीज, फल, छाल। लौंग क्या होता है इनमें से, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुष्क पुष्पकली का। ओके, आगे देखते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं, जो एंटीबायोटिक्स है ये अधिकांशतया कहाँ पाए जाते हैं, आपको ही बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं में। ओके, आगे चलते हैं हम। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? जो पौधे हैं इसके किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है आपको बताना है। जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से या फलों से? आपको इसका राइट आंसर देना है। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जड़ों से। यानी कि पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो पौधों की जड़ों से होती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूल गोभी के पौधे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? जो फूल गोभी है इसके पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, ये आपको बताना है। तो फूल गोभी के जो पौधा है इसका हम क्या खाते हैं, आपको ये बताना है। क्या हम इसकी पत्तियां खाते हैं, या जड़ खाते हैं, या पुष्पक्रम खाते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पक्रम खाते हैं। अगर यहाँ पे फूल गोभी की जगह पत्ता गोभी आती तो इसका राइट आंसर पत्तियां आता, लेकिन हम फूल गोभी के किस भाग को खाते हैं? तो पुष्पक्रम को खाते हैं। आगे चलते हैं हम। लौंग होता है एक, ये भी हमने किया था, शुष्क पुष्पकली का। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? इनमें से कौन सा एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू, गाजर, इनमें से जड़ कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आलू, क्योंकि आलू एक जड़ नहीं है। ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? यह आपको बताना है कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। 5, 11, 15, 16, इनमें से कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 16। ओके, पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? यानी कि पत्तियों में हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? ओके, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम से। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब स्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में, चने में, चावल में या मूंगफली में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ने में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV द्वारा कौन सा रोग होता है? आत्सक, यानी कि एड्स होता है HIV द्वारा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा वही रहता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला रोग है, यानी कि HIV द्वारा कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो HIV द्वारा इनमें से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है एड्स। यहाँ पे एड्स को, सॉरी गलत लिख रखा है, यहाँ पे एड्स होता है HIV द्वारा। कौन सा रोग होता है HIV द्वारा? एड्स। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि HIV द्वारा कौन सा रोग होता है, तो वो होता है एड्स। HIV द्वारा कौन सा रोग होता है, तो वो होता है एड्स, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो विषाणु के कारण होता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? जो साबूदाना है ये किससे बनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइकस से। जो साबूदाना है यह साइकस से बनाया जाता है। सा से साबूदाना और सा से साइकस, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा किसके कारण होता है, यह आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? यानी कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिस, दम्मा, कुष्ठ रोग, ये सभी इनमें से कौन सा रोग है जो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की भी है? कोणीय संवेग, प्रतिबल, कार्य या
तनाव। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबल, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। रेडियो एक्टिवता यानी कि रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? जो रेडियो एक्टिवता है इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीएम काउंटर के द्वारा। ओके, तो ये थे आज के हमारे 115 क्वेश्चन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है, जय हिंद जय भारत।